हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विपिन सर क्लासेज पर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम सब हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स में हैलो एल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। इसके पीछे वाली वीडियो में हमने कुछ आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कराया था। उम्मीद करते हैं कि वो वाली वीडियो आप सब देख चुके होंगे। अब आज हम थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं कि किसी भी और हैलो एल्केन का हम अलग अलग प्रकार से और कैसे नामकरण कर पाएंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है दिया है, देखिए CH2Cl। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक कार्बन पे Cl कितनी बार लगा है? 2 बार लगा है। तो ये बताइए इसमें कार्बन कितने हैं? एक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ही कार्बन की गिनती कर लेंगे। अब देखिए, एक ही कार्बन पे Cl कितनी बार लगा है? 2 बार लगा है। तो हमने आप सबको बताया था कि अगर एक ही कार्बन पे Cl 2 बार लगा होता है तो हम लिखते हैं, देखिए एक नंबर के एक Cl के लिए लिखेंगे एक बार एक, फिर इस Cl के लिए लिखेंगे एक बार एक। अब 2 बार कोई चीज होती है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? डाई। तो इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाई, और Cl का नाम होता है क्लोरो, तो ये जाएगा 1,1 डाई क्लोरो। अब बचा है एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? मेथ। और जब IPSC नाम लिखते हैं तो इसी में ANE जोड़ देते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी कि इस कंपाउंड का नाम हम कैसे लिखेंगे। फिर से एक बार समझिए। देखिए, एक नंबर पे Cl 2 बार लगा था तो हमने लिखा 1,1। अब कोई चीज़ अगर 2 बार होती है तो 2 बार के लिए लिखते हैं डाई, और Cl का नाम क्या होता है? क्लोरो, और एक कार्बन के लिए हमने क्या लिख दिया? मेथेन लिख दिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला एग्जाम्पल आप सबका अच्छा एकदम कॉन्सेप्ट कर दिया होगा। आइए इस 18वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या लिखा है CHCl3। इसका मतलब बाबू ये है कि इसी कार्बन पे Cl कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाए तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए, इस वाला CH और इसी CH पे Cl कितनी बार लगा है? 3 बार, इस तरह से लगा है। ठीक है। अब देखिए, अगर इसकी गिनती करेंगे तो कार्बन की संख्या कितनी है? 1, और Cl कितनी बार लगा है? इसमें 3 बार लगा है। तो लिखेंगे हम 1,1,1,1 माने 3 बार लिखेंगे। देखिए, क्योंकि एक ही कार्बन पे Cl कितनी बार है? 3 बार है। तो लिखेंगे 1,1,1। अब कोई चीज़ अगर 3 बार होती है तो 3 बार के लिए हम लिखते हैं ट्राई, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्राई। और Cl का नाम लिखेंगे, Cl का नाम हो जाएगा क्लोरो, और एक कार्बन बचा है तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिख देते हैं? मेथेन। तो इसका नाम हो जाएगा 1,1,1 ट्राई क्लोरो मेथेन। अब देखिए, ये वाला 1 जो आपको दिखाई दे रहा है, इस 1 को आप चाहे लिखिए या ना लिखिए। ठीक है, उसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को कर लें तो इस क्वेश्चन देखिए, यही वाला बिल्कुल इसी प्रकार से जहाँ पर Cl था वहीं पर क्या लग गया है? Br। अब इसका मतलब ये है कि इसी CH पे Br कितनी बार है? 3 बार है। इसी CH पे Br कितनी बार है? 3 बार। एक बार, ये 2 बार, और ये 3 बार है। अब फिर इसी का नाम हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर एक कार्बन की संख्या एक ही है, तो इस कार्बन पे Br कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। तो लिखेंगे 1,1,1 3 बार लिख दें, और 3 बार के लिए ट्राई लिखते हैं, और Br का नाम होता है ब्रोमो, तो इसका नाम हो जाएगा 1,1,1 ट्राई ब्रोमो। बचा है एक कार्बन के लिए क्या लिख देते हैं? मेथेन लिख देते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि इस एक कार्बन पे Cl कितनी बार लगा है? 4 बार लगा। कहने का मतलब इस तरह, देखिए ये वाला कार्बन और इसी कार्बन पे Cl कितनी बार लगा है? 4 बार। एक बार, 2 बार, यहाँ पर 3 बार, और ये 4 बार। तो एक ही कार्बन पे Cl 4 बार लगा है। तो देखिए, यहाँ पर कार्बन संख्या एक ही है, तो एक नंबर पे 1, 2, 3, 4 माने 4 बार लगा। तो लिखेंगे 4 बार 1,1 1,1,1,1। अब देखिए, 4 बार कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम लिखते हैं टेट्रा। उसके लिए क्या लिखते हैं? टेट्रा। Cl का नाम होता है क्लोरो, Cl का नाम क्या होता है? क्लोरो। बचा है एक कार्बन के लिए क्या लिख देंगे? मेथेन लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब बातें आप सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या दिया है? लिखा है CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस CH पे Cl 2 बार लगा है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका मतलब ये है कि इस CH पे Cl2 कितनी बार है? 2 बार। इस तरह देखिए, एक CH, एक Cl इधर लगा है और एक Cl इधर लगा है। अब ये बीच वाला सिंगल बॉन्ड, अब ये देखिए CH, और इसी CH पे Cl कितनी बार लगा है? 2 बार लगा है। अब हम करेंगे गिनती, तो गिनती हम इधर में इसमें चाहे जैसे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि Cl देखिए इस वाले कार्बन पे 2 बार लगा है और इस वाले कार्बन पे भी 2 बार लगा है, तो इसे हम गिनती चाहे जिधर से कर सकते हैं। तो गिनती हम करेंगे 1, ये हो जाएगा 2।
तो देखिए इस 1 नंबर वाले कार्बन पे Cl कितनी बार लगा है, 2 बार लगा है, तो लिखेंगे 1,1, ठीक है। अब और चेक कर लेते हैं कि Cl किसी और अदर कार्बन पे लगा है कि नहीं लगा है। अगर लगा होगा तो उसको साथ में हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 नंबर कार्बन पे Cl कितनी बार लगा है, 2 बार लगा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2,2। अब टोटल Cl देखिए कितनी बार लगा है, 4 बार लगा है, 1 2 3 4। अब कोई चीज़ अगर 4 बार होती है तो उसके लिए हम क्या लिख देते हैं, टेट्रा, और Cl का नाम है क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरो। अब बचा है 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ, और जब IUPAC नाम लिखते हैं तो इसी में यानी जोड़ देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो एथेन। उम्मीद कर रहे हैं कि इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आइए और क्वेश्चन करते हैं। देखिए मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, दिया है CCl3 CCl3। इसका मतलब ये है कि इस वाले कार्बन पे Cl कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है, और इस वाले कार्बन पे भी Cl कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, ध्यान देखना। देखिए ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन पे Cl कितनी बार लगा है, 3 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। एक कार्बन पे Cl 3 बार लगा है और इस वाले कार्बन पे Cl कितनी बार लगा है, 3 बार, 1 बार, 2 और 3 बार, ठीक है। अब इसका आपको नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए हम गिनती करेंगे, तो गिनती इसमें चाहे जिदेश कर देंगे। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। अब देखिए 1 नंबर पे Cl 3 बार लगा है और 2 नंबर पे Cl कितनी बार लगा है, 3 बार, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,1,1। ये देखिए इस कार्बन पे Cl 3 बार लगा था तो हमने लिख दिया 1,1,1। अब देखिए इसी 2 नंबर पे Cl कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है, तो लिखेंगे 2,2,2। अब टोटल गिन लीजिए Cl कितनी बार लगा है, 6 बार, तो 6 बार के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्सा। 6 बार के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा। अब Cl का नाम होता है क्लोरो, Cl का नाम क्या होता है, क्लोरो। अब बचा है 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, एथ, और जब इसी में IUPAC नाम लिखते हैं तो इन जोड़ देते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि इस कंपाउंड का हम नाम कैसे लिखते हैं। इसका देखिए हमने आप सबको कॉमन नाम भी बताया था और इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है ये भी हमने पहले वीडियो में आप सबको बताया था, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से है। इसका मतलब क्या है, देखिए कि इस कार्बन पे F कितनी बार है, 3 बार है, इस कार्बन पे भी F कितनी बार है, 3 बार है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी प्रकार से बनेगा 1,1,1। ये देखिए इस वाले कार्बन पे F 3 बार था तो हमने लिख दिया 1,1,1। फिर ये 2 वाले नंबर कार्बन पे F 3 बार है तो लिखेंगे 2,2,2, ठीक है। अब टोटल 6 बार है तो 6 बार के लिए क्या लिख देंगे, हेक्सा। अब कि इस बार देखिए यहाँ पर Cl था तो हमने क्लोरो लिखा था, लेकिन इस बार F है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, फ्लोरो। इस बार क्या लिखेंगे, फ्लोरो। बचा 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथेन। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि इस वाले कंपाउंड का नाम हमने कैसे लिखा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, CBr3 और CBr3, तो ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल इन दोनों की तरह है, इसलिए ये आपका होमवर्क रहेगा। इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं उसका आप सबको जवाब दे दूंगा, ठीक है। आइए इस 25 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए जो 25 नंबर क्वेश्चन है ये NCERT का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। एक किसका क्वेश्चन है, NCERT बुक का क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए जो कंपाउंड दिया सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये क्या लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आप सबके सामने बनाऊं तो इसका मतलब ये है कि ये जो CCl का थ्राइस है और CCl है, इसका मतलब ये है कि इस कार्बन पे CCl3 3 बार है। कितनी बार है, 3 बार है, और इसी Cl से, इसी कार्बन से 1 बार क्या लगा है, Cl लगा है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं देखिए कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला कार्बन, ये वाला Cl, ठीक है। अब इसी कार्बन पे CCl3 कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है। तो देखिए 1 बार CCl3, यहाँ पर 2 बार CCl3 और यहाँ पर 3 बार CCl3। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी कि CCl3 का मतलब क्या था। CCl3 का थ्राई का मतलब यही था कि इस कार्बन पे CCl3 कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है, ठीक है। अब देखिए अगर इसका और स्ट्रक्चर बनाया जाए तो इसका और स्ट्रक्चर बन सकता है। अगर मैं यहाँ पर और बनाऊँ, इसको थोड़ा सा और खोलूँ, या तो इसी को आप इस तरह लिख सकते हैं। देखिए ये वाला कार्बन, ये वाला Cl, ठीक है। इसको आप चाहे खोलिए या ना खोलिए, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए
चलिए लिख देते हैं हम अच्छे से C। अब इसी कार्बन पे Cl कितनी बार है, 3 बार है, तो एक बार इधर लगा दीजिए, एक बार इधर लगा दीजिए और एक बार इधर लगा दीजिए। देखिए हमने क्या किया है, इसी स्ट्रक्चर को हमने ये वाला कार्बन लिखा, ये वाला Cl, और इस वाले कार्बन पे Cl कितनी बार था, 3 बार, तो हमने ये वाला कार्बन, ये वाला Cl और ये वाला Cl और ये वाला Cl लिख लिया। ठीक है, अब देखिए नीचे एक CCl3 लगा है, नीचे का मतलब एक कार्बन है और इस कार्बन पे कितनी बार Cl लगा है, 3 बार लगा है, तो एक बार यहाँ लिख लीजिए, ये 2 बार हो गया और ये 3 बार हो गया। ठीक है, अभी ऊपर बचा है तो ऊपर भी लिख लेते हैं। देखिए ऊपर एक कार्बन है और इस कार्बन पे Cl कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है, तो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर ए भी आपको समझ में आया होगा और ए भी आपको समझ में आया होगा कि इसका स्ट्रक्चर ये दोनों कैसे बना है। ठीक है, अब हमको इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करना है, तो ध्यान समझिएगा सब लोग कैसे लिखेंगे इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। देखिए आप क्या करिए, सबसे पहले गिनती करिए। गिनती आपको सबसे लंबी चेन की करनी है और उधर से करनी है जिधर से प्रतिस्थापित समूह या क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े। तो देखिए आप अगर गिनती इसमें करेंगे तो यहाँ से अगर आप करते हो 1 2 3 तीन कार्बन की लंबी चेन पड़ी है और सब प्रतिस्थापित समूह समान अंक पे मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आप गिनती इधर से करना चाहते हैं 1 2 3 इस तरह भी कर सकते हैं, या तो आप इस तरह भी कर सकते हैं 1 2 3 इस तरह भी कर सकते हैं, या तो आप 1 2 3 इस तरह भी कर सकते हैं। माने कहने का मतलब आप चाहे जैसे गिनती करिए आपको नंबर सब सेम मिलने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर गिनती कर लेते हैं 1 2 और इसको 3। ठीक है, अब देखिए 1 नंबर पे Cl 3 बार लगा है और 2 नंबर पे Cl लगा है, और इसको हम देखिए जो CCCl लिखा था इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं जैसे लिखा था यहाँ पर, क्योंकि इसकी गिनती हो नहीं पाई है तो इसको हम बोल देंगे प्रतिस्थापित समूह, और इसी का नाम हमको पहले भी लिखना होता है। तो 2 नंबर पे क्या लगा है, CCl3, और 3 नंबर पे क्या लगा है, 3 बार Cl लगा है। ठीक है, अब इसका नाम जब हम लिखेंगे ध्यान समझिएगा सब लोग। देखिए जो CCl3 होता है इसका नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथिल। CCl3 का नाम क्या होता है, ट्राइक्लोरोमेथिल। अब कितने नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे लगा है, तो लिखेंगे 2 पे ट्राइक्लोरोमेथिल, ट्राइक्लोरोमेथिल। ठीक है, 2 नंबर पे क्या लगा है, ट्राइक्लोरोमेथिल। अब देखिए यहाँ तो इस प्रतिस्थापित समूह का नाम हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 प्रतिस्थापित और Cl बचे हैं। ठीक है, अब हमको Cl देखिए सबसे कम नंबर पहले कहाँ लगा है, एक नंबर पे, वो भी कितनी बार, 3 बार, तो लिखेंगे 1 1 1। ठीक है, देखिए सबसे पहले कम नंबर से हम लिखते हैं। देखिए 1 नंबर पे Cl 3 बार लगा था तो हमने क्या लिख लिया, 1 1 1। ठीक है, उसके बाद ही Cl कितने नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे, तो लिखेंगे 2। और इसी वाले कार्बन पे Cl कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है, तो लिखेंगे 3 3। कुल कितनी बार Cl लगा है जिसकी गिनती नहीं हो पाई है, 7 बार। तो 7 बार के लिए हम लिखते हैं हेप्टा। 7 बार के लिए क्या लिखते हैं, हेप्टा, और Cl का नाम होता है क्लोरो। अब देखिए 3 कार्बन की मेन पैरेंट चेन बनी है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे, प्रोप, और इसी में AN ही जोड़ देंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि इस बड़े से कंपाउंड का IUPAC नाम कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो आइए हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन होंगे अब एल्कीन से रिलेटेड होंगे। किससे, एल्कीन से। अब देखिए एल्कीन क्या होता है उसके लिए ध्यान समझिएगा सब लोग। अगर आपको कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखाई दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच अगर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। और गिनती देखिए, क्योंकि हमको आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में गिनती करना ही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, तो गिनती हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड क्या हो, नजदीक पड़े, गिनती हम उधर से ही करेंगे। और जो डबल बॉन्ड होता है इसको हम क्रियात्मक समूह भी बोलते हैं। तो सिंपल बात है, गिनती आपको उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड क्या हो, नजदीक पड़े। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से इसको हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड दिया गया है ये एल्कीन है। अब इसका हमको आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करना है, तो देखिए जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर से गिनती हम करेंगे। तो देखिए चाहे आप इधर से गिनती करिए चाहे इधर से गिनती करिए, डबल बॉन्ड एक ही नंबर पे आएगा। ठीक है, तो हम गिनती इधर से कर देते हैं 1 और इसको 2। ठीक है, अब देखिए हमने आप सबको बताया था कि अगर कार्बनों की संख्या 2 होती है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। अब ध्यान सुनना सब लोग। अब देखिए अब तक हमने देखा था कि ClBr जितने नंबर पे लगे थे वो नंबर हमने लिखा था, लेकिन अब देखिए डबल बॉन्ड जितने नंबर पे लगा रहेगा वो नंबर हम लिखेंगे। ठीक है, तो बताइए डबल बॉन्ड इधर से गिनती करने पर कितने नंबर पड़ा है, 1 नंबर पे, तो लिखेंगे 8 और यहाँ पर लिख देंगे 1
अब देखिए जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के अगर कहीं आ जाए तो उसके लिए लिखते हैं हम इन, उसके लिए क्या लिखते हैं ENE, इन। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी कि अगर कहीं पर डबल बॉन्ड लगा है तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं ENE। ठीक है, पीछे हम लिख रहे थे ANE, लेकिन अब हम क्या लिखेंगे जहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा ENE। ठीक है, अब देखिए उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए इस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें भी सबसे पहले हम गिनती करेंगे, गिनती हम उधर से करेंगे जिधर से अब डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। तो इधर से देखिए अगर आप गिनती करोगे तो 1 2 2 नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, लेकिन अगर आप इधर से गिनती करोगे तो 1 2 3 माने मेन कार्बन चेन 3 की बने है, लेकिन गिनती करने पर ये डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, एक ही नंबर पे आ रहा है। तो गिनती करने का जो तरीका होगा हमारा इधर से होगा। अब देखिए हमको इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम लिखने के लिए कितने कार्बन है 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं प्रोप, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं प्रोप। अब देखिए डबल बॉन्ड कितने नंबर पे लगा है, 1 नंबर पे लगा है, तो लिख देंगे 1, और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं इन लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोप 1 इन। उम्मीद कर रहे हैं कि ये दोनों एग्जाम्पल थे आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने आप सबको बताया था कि आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले हम प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखते हैं, उसके बाद मेन पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं, उसके बाद क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं। तो आपका सवाल ये होगा कि सर आपने तो प्रतिस्थापी समूह का नाम ही नहीं लिखा, कैसे आप जनक श्रृंखला का नाम लिख दिए हैं। तो आप सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा इसमें ये जो दोनों कंपाउंड दिए गए हैं इसमें कोई भी प्रतिस्थापी समूह नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह का नाम नहीं लिखा था। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए ये वाला एग्जाम्पल। अब बताइए हमने आप सबको बताया कि गिनती आपको उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। ठीक है, अब देखिए अगर इधर से आप गिनती करोगे तो 1 दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, लेकिन इधर से गिनती करोगे तो एक ही नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है। अब ध्यान में ये बातें रखना कि यहाँ पर जो Cl है, कहोगे कि सर Cl में भी तो कार्बन है। अब ध्यान सुनना, Cl में कार्बन है लेकिन उस कार्बन की गिनती हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो गिनती हम किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड और ये भी नजदीक। देखिए ध्यान समझिएगा, डबल बॉन्ड के साथ Cl या प्रतिस्थापी समूह जो भी लगे होते हैं उनको भी नजदीक में माने कम से कम नंबर देना चाहिए। ठीक है, तो गिनती हम इधर से करेंगे क्योंकि 1 2 3। ठीक है, अब देखिए इसमें इसकी Cl की जो है गिनती नहीं हो पाई है। हमने आप सबको पिछली वीडियो में बताया था कि Cl जो होता है एक प्रतिस्थापी समूह होता है, और आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले हम प्रतिस्थापी समूह का ही नाम लिखते हैं। ठीक है, अब बताइए Cl कितने नंबर पे लगा है, 1 नंबर पे, तो लिखेंगे 1, और Cl का नाम क्या होता है क्लोरो, तो हमने लिख दिया 1 क्लोरो। अब देखिए सबसे पहले हमने प्रतिस्थापी समूह का नाम लिख दिया। अब बताइए टोटल कार्बन कितने हैं 3 कार्बन के लिए प्रोप। अब देखिए 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया। अब बताइए डबल बॉन्ड का नाम लिखना है, तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे लगा है, 1 नंबर पे, तो लिख देंगे 1, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं इन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोप 1 इन। इसको आप प्रोपीन केवल बोल सकते हो, इसको एथीन बोल सकते हो, इसको भी प्रोपीन बोल सकते हो। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए अब देखिए इसमें भी वही सवाल, गिनती किधर से करेंगे, तो इधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े और ये भी नजदीक पड़े, गिनती हम उधर से कर देंगे। तो गिनती हम इधर से करेंगे 1 2 और 3। अब बताइए इसमें कितने प्रतिस्थापी समूह हैं, 2 प्रतिस्थापी समूह हैं, एक Cl बचा है प्रतिस्थापी समूह और एक A मेथिल है। तो हमने आप सबको बताया था कि अगर एक ही कंपाउंड में डिफरेंट ग्रुप आ जाए प्रतिस्थापी समूह के तो उनका नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उनका नाम हमने आप सबको बताया था कि अल्फाबेटिकल कंपेरिजन कर लीजिए, अंग्रेजी अल्फाबेट में जो वर्ड पहले आता है उसी का नाम हम पहले लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए जो Cl है इसका नाम क्या होता है क्लोरो, इसका नाम क्या होता है क्लोरो, और CH3 का नाम क्या होता है मिथाइल। अब बताइए इन दोनों में कौन अक्षर पहले आता है, C पहले आता है कि M पहले आता है। तो आप बताओगे कि सर C पहले आता है, तो C का नाम हम पहले लिखेंगे, और कितने नंबर पे लगा है 1 नंबर पे, लिख देंगे 1 क्लोरो। अब देखिए 2 नंबर पे क्या लगा है मेथिल, तो लिखेंगे 2 मेथिल। अब टोटल कार्बन कितने हैं 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे प्रोप, और डबल बॉन्ड कितने नंबर पे लगा है 1 नंबर पे, तो 1 नंबर के लिए क्या लिख देंगे इन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोप 1 इन। ठीक है, आइए इस एग्जाम्पल को कर लेते हैं। देखिए इस बार देखिए इन तीनों एग्जाम्पल में 4 एग्जाम्पल हमने देखा था कि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो एक ही नंबर पे है,
डबल बॉन्ड की पोजीशन कितने नंबर पे है, एक ही नंबर पे है। लेकिन मान लीजिए अगर डबल बॉन्ड का जो पोजीशन था उसको हमने दूसरी जगह लगा दिया है, तब उसका नाम कैसे लिखते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए इस बार हमने क्या किया है, यहाँ पर बीच में लगा दिया है। फिर वही तरीका आप गिनती उधर से करिए जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। तो इस कंपाउंड में देखिए 1 दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ा है इधर से गिनती करने पर। अगर इधर से आप गिनती करते हो तो 1 2 दूसरे नंबर पे तब भी पड़ा है, तो गिनती इसमें आप चाहे जिधर से कर लीजिए। देखिए 1 2 3 और कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इसमें कोई प्रतिस्थापित समूह नहीं लगा है, तो इसलिए हम सबसे पहले जनक श्रृंखला का नाम लिख देंगे। जनक श्रृंखला कार्बनिक संख्या कितनी है 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट। अब बताइए ये जो डबल बॉन्ड लगा है कितने नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे, तो 2 और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं इन लिख देते हैं। देखिए कई बच्चे के दिमाग में ये होगा कि सर आप कैसे यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, ये तो 3 नंबर पे लगा है। देखिए जो डबल बॉन्ड है ये तो 3 नंबर पे लगा है, लेकिन ध्यान सुनिएगा कि हम गिनती नजदीक वाला लिखते हैं। माने जो डबल बॉन्ड लगा है वो कौन से नंबर पे नजदीक वाला है उसी नंबर को हम लिखते हैं। तो देखिए जैसे 2 और आपका सवाल होगा कि 2 नंबर पे 3 नंबर पे लगा है, तो कम से कम नंबर हम देते हैं डबल बॉन्ड को। ठीक है, इसको समझिएगा अच्छे सब लोग। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें देखिए गिनती हम किधर से करेंगे, 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, 1 2 ही नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है। तो आप कहोगे कि सर आप गिनती चाहे जिधर से कर लीजिए, तो ये देखिए यहाँ पर आप गलत हो जाओगे। देखिए जब सेम लगे हों और ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, देखिए जब डबल बॉन्ड सेम नंबर पे हो तो ध्यान में रखना कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। ठीक है, देखिए फिर से समझिए कि डबल बॉन्ड अगर सेम नंबर इधर से गिनने पर 2 नंबर पे आ रहा है और इधर से भी गिनने पर 2 नंबर पे आ रहा है, तब उसके साइड में जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगते हैं उस पर डिपेंड करता है कि गिनती हम किधर से करें। तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो लगा रहेगा उधर से अगर नजदीक पड़ा है तो गिनती हम उधर से कर देंगे। तो देखिए अगर आप इधर से गिनती करोगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे ग्रुप पड़ रहा है, अगर इधर से गिनती करोगे तो 1 2 तीसरे नंबर पर पड़ा है, तो गिनती हम इधर से करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 3 और ये हो गया 4। अब देखिए इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है इसी का नाम हम पहले लिखेंगे क्योंकि ये प्रतिस्थापित समूह है। और कितने नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे, तो लिख देंगे 2 ब्रोमो और 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और कितने नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए इन। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें भी वही काम है। अगर आप इधर से देखोगे तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे। इधर से भी देखोगे तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे। तो ये तो फेल हो गया रूल आपका। अब आपको क्या देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कितने नंबर पे लगे हैं, किधर से नजदीक पड़ रहा है। तो इधर से देखोगे तब भी 2 नंबर पे लग रहा है, इधर से देखोगे फिर भी ये 2 नंबर पे लग रहा है। ये भी नियम फेल हो गया। अब गिनती आप उधर से करोगे कि जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर पहले आता है उधर से आप गिनती कर दोगे। ठीक है, तो गिनती हम इसमें किधर से करेंगे, इधर से करेंगे क्योंकि BR पहले आता है। तो 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। नाम भी उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे हमने आपको सबको पीछे बताया था कि 2 नंबर पे क्या लगा है ब्रोमो और 3 नंबर पे क्या लगा है क्लोरो। 3 नंबर पे क्या लगा है क्लोरो। अब देखिए बचा है 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट और 2 नंबर के डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के लिए इन। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब कार्बन की माने जो डबल बॉन्ड है वो भी सेम पे आ जाए, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी लगे हैं वो भी सेम नंबर पे आ जाएं, तब आप उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे। तो वहाँ पर आप अल्फ़ाबेटिकल कंपैरिजन कर लीजिए। अल्फ़ाबेटिकल जो अक्षर पहले आएगा उधर से आप गिनती कर दीजिए और उसी का नाम पहले लिखकर जिस तरह से और नाम लिखा जाता है उसी प्रकार से लिख लीजिए। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अगर आप इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, लेकिन अगर आप इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है। ठीक है, तो गिनती हम किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए 1 नंबर पे क्या लगा है BR और BR का नाम क्या होता है ब्रोमो। 2 नंबर पे क्या लगा है मिथिल। और तो बताइए इसका इन सब में हम सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, BR का, क्योंकि B पहले आता है। तो लिखेंगे 1 ब्रोमो और 2 नंबर पे क्या लगा है मिथिल, तो लिख देंगे 2 मिथिल। अब बचा वही 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट और 2 नंबर पे क्या लगा है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए इन। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ा है, इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ा है और जो मिथिल ग्रुप लगे हैं वो भी समान लगे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें गिनती चाहे इधर से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 1 3 और 1 4।
अब देखिए जो यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह लगे हैं वो दोनों सेम नेचर के हैं, ए भी मिथिल है और ए भी मिथिल है। तो कैसे लिखेंगे ध्यान समझिएगा। इसका नाम जब दोनों सेम रहते हैं तो जितने जितने नंबर पे लगे होते हैं उनका नंबर हम पहले साथ में लिख लेते हैं। तो ये मिथिल 2 नंबर पे लगा है और 3 नंबर पे लगा है, तो लिखेंगे 2, 3। अब कोई चीज़ हमने आप सबको बताया था कि सेम चीज़ 2 बार आ जाती हैं तो उसके लिए क्या लिख देते हैं, डाई। उससे 3 का नाम क्या होता है, मेथाइल। अब देखिए ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम। अब बचा है 4 कार्बन का मेन पेरेंट चेन, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। और डबल बॉन्ड लगा है 2 नंबर पे तो लिख देंगे 2 तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन की देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अब देखिए इधर से गिनती करोगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे बिया लगा है, 1 2 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है और साथ में C3 है। तो इसमें भी गिनती देखिए हम उसी प्रकार से करेंगे जो अल्फाबेटिकल कंपैरिजन करके। तो इसका नाम ब्रोमो है, B से आता है, इसका नाम मिथिलेयम से आता है। तो गिनती करने का जो तरीका होगा वो हमारा इधर से होगा, 1 2 3 और ये 4। तो इसी का नाम हम पहले भी लिखेंगे क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ये नाम पहले आता है। तो 2 नंबर पे क्या लगा है, ब्रोमो, लिख देंगे 2 ब्रोमो। और 3 नंबर पे क्या लगा है, मेथिल। देखिए 3 नंबर पे क्या लगा है, मेथिल। और 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। और 2 नंबर पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिख देंगे, इन। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो 2 क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। अब सुनिए इसके आगे थोड़े बहुत और आईपैक नॉमेनक्लेचर बचे हैं जो एनसीईआरटी के हैं, उसको हम अगले वीडियो में करवा देंगे। तब तक के लिए इसका आप इसकी शॉट ले लीजिए।